भारत के इतिहास में कुछ ही ऐसे नाम मिलते हैं जो राजा राममोहन राय के समान दूरदर्शिता, अदम्य साहस और गहन मानवीय करुणा से ओतप्रोत हों। उनका जीवन केवल घटनाओं का एक क्रम नहीं था, बल्कि गहन मानवीय भावनाओं, तीव्र बौद्धिक संघर्षों, अटूट दृढ़ संकल्प और सामाजिक उत्थान के एक अनवरत प्रयास का एक महाकाव्य था, जिसने उन्हें यथार्थ में आधुनिक भारत का जनक बना दिया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब भारत अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक कट्टरता और विदेशी शासन की बेड़ियों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, तब 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में राममोहन राय का जन्म हुआ। यह वह समय था जब समाज में कुरीतियां अपनी गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद की भीषणता, मूर्ति पूजा का अंधाधुंध प्रचलन और अन्य धार्मिक आडंबरों ने लोगों के जीवन को एक भयावह दलदल में धकेल दिया था। इन प्रथाओं को देखकर एक संवेदनशील बालक के मन में जो उथल-पुथल मची होगी, उसकी कल्पना करना भी अत्यंत कठिन है। क्या उनके बचपन में किसी रिश्तेदार या परिचित की छोटी बच्ची को असमय विवाह के बंधन में बंधते देख उनका हृदय द्रवित नहीं हुआ होगा? क्या सती प्रथा के नाम पर किसी विधवा को जीते जी आग में झोंके जाने की हृदय विदारक खबर सुनकर उनकी आत्मा कांपी नहीं होगी? क्या जातिगत भेदभाव के कारण किसी व्यक्ति को अपमानित होते देख उनके मन में गहरी पीड़ा नहीं हुई होगी? निःसंदेह इन दृश्यों ने उनके संवेदनशील मन पर इतना गहरा और अमिट प्रभाव डाला होगा कि उन्होंने इन बुराइयों को जड़ से मिटाने की प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रेरित किया। उनके भीतर एक तीव्र बेचैनी थी, एक अदम्य इच्छा थी कि वे अपने देशवासियों को इन अमानवीय कुरीतियों और अज्ञानता से मुक्त करें। यह बेचैनी और इच्छा केवल बौद्धिक नहीं थी, बल्कि गहरी मानवीय संवेदनाओं से उपजी थी। राममोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा ने उनके बौद्धिक क्षितिज को अत्यंत व्यापक बनाया। उन्होंने बंगाली, संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं में असाधारण दक्षता हासिल की। मात्र 15 वर्ष की आयु तक उन्हें इन भाषाओं का गहन ज्ञान हो गया था। उन्होंने विभिन्न धर्म ग्रंथों का अत्यंत गहन अध्ययन किया, जिसमें वेदों, उपनिषदों, बाइबल और कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ शामिल थे। यह केवल अकादमिक जिज्ञासा नहीं थी, यह सत्य की खोज का एक तीव्र और अविचल जुनून था। वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या धर्म के नाम पर की जा रही ये क्रूरताएं वास्तव में ईश्वर की इच्छा थीं या मनुष्य द्वारा बनाई गई विकृतियां और आडंबर। इस गहन खोज के दौरान जब उन्हें यह एहसास हुआ कि कई धार्मिक ग्रंथ वास्तव में प्रेम, करुणा, समानता और एकत्व का संदेश देते हैं, तो उनके भीतर एक नई आशा का संचार हुआ होगा। उन्हें लगा होगा कि इन सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर करने के लिए धर्म के सही अर्थ को समझना और उसे जन जन तक प्रसारित करना आवश्यक है। उनके मन में यह तीव्र इच्छा थी कि सभी धर्मों के लोग शांति और सद्भाव से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक सार्वभौमिक मानवीय भाईचारे की भावना विकसित करें। कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होतीं, ये वो एहसास होती हैं जो हमारे अंदर कुछ बदल देती हैं। आप इस समय जुड़े हैं एग्जामिन से, एक ऐसा मंच जहां हर किताब की आत्मा बोलती है। अगर ये आवाज़ आपके मन को छू रही है तो एक छोटा सा कदम उठाइए, सब्सक्राइब कीजिए एग्जामिन को और इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं। एक युवा के रूप में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने अंग्रेजी अधिकारी डिग्बी की सेवा की। इस अनुभव ने उन्हें ब्रिटिश प्रशासन की कार्यप्रणाली, उनकी नीतियों और उनके प्रभावों को समझने का अवसर दिया। यहीं उन्होंने पश्चिमी उदार और तर्कसंगत विचारों से भी परिचय प्राप्त किया। लेकिन उनका मन केवल सरकारी कामकाज तक सीमित नहीं था। वे लगातार समाज में सुधार के तरीकों पर विचार करते रहे। उनके भीतर एक बेचैनी थी, एक तीव्र इच्छा थी कि वे अपने देशवासियों को इन कुरीतियों से मुक्त करें। यह अनुभव उनकी सुधारवादी यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। राममोहन राय के जीवन का सबसे भावनात्मक, संघर्षपूर्ण और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अध्याय सती प्रथा के उन्मूलन के लिए उनका अदम्य अभियान था। यह एक ऐसी अमानवीय प्रथा थी जहां विधवाओं को उनके पति की चिता पर जीवित जला दिया जाता था। इस क्रूर प्रथा को देखकर कोई भी इंसान कांप उठेगा, उसका हृदय पीड़ा से भर जाएगा। राममोहन राय के व्यक्तिगत जीवन में भी इस प्रथा का भयानक प्रभाव पड़ा, जब उनकी अपनी भाभी को सती होने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना ने उनके हृदय को भीतर तक चीर दिया होगा। उस क्षण में शायद उनके मन में क्रोध, दुख, निराशा और एक भयानक असहायता का मिश्रण रहा होगा। लेकिन इस व्यक्तिगत त्रासदी ने उन्हें तोड़ने की बजाय उनके संकल्प को और मजबूत किया। उन्हें इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ उठ खड़े होने की प्रेरणा दी। उन्होंने सड़कों पर उतरकर, पर्चे बांटकर, जनसभाएं आयोजित करके और ब्रिटिश सरकार के सामने निरंतर याचिकाएं दायर करके इस प्रथा के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि सती प्रथा न तो किसी शास्त्र में वर्णित है और न ही यह किसी भी मानवीय मूल्य के अनुकूल है। उन्हें तत्कालीन रूढ़िवादी ताकतों का भारी विरोध सहना पड़ा। लोगों ने उन्हें धमकाया, उनका सामाजिक बहिष्कार करने की कोशिश की, उनका अपमान किया, लेकिन वे अपने सिद्धांतों पर अटल रहे।
उनके भीतर अपने देशवासियों के लिए जो असीम करुणा थी, उसी ने उन्हें इस अदम्य संघर्ष में अंततः विजय दिलाई। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना उनकी सबसे बड़ी जीत थी, एक ऐसी जीत जिसने लाखों महिलाओं को एक क्रूर और अमानवीय मौत से बचाया। इस ऐतिहासिक घोषणा के क्षण में उनके चेहरे पर जो संतोष, विजय और मानवीय गरिमा की भावना आई होगी, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी भावनात्मक उपलब्धि थी। सामाजिक सुधारों के अलावा राममोहन राय ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें यह एहसास था कि अंधविश्वासों को दूर करने, तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देने और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आधुनिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का जोरदार समर्थन किया और 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल और 1825 में वेदांत कॉलेज भी स्थापित किया, जहां भारतीय शिक्षा के साथ साथ पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान भी पढ़ाए जाते थे। वे केवल पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर नहीं थे, बल्कि भारतीय भाषाओं और साहित्य को भी अत्यंत महत्व देते थे। उन्होंने पहली बंगाली व्याकरण पुस्तक गौड़िया व्याकरण भी लिखी। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह कुंजी है जो भारत को अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जा सकती है और उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकती है। उन्होंने बच्चों को स्कूल जाते देख या किसी युवा को ज्ञान प्राप्त करते हुए देख एक विशेष प्रकार की आंतरिक खुशी महसूस की होगी, यह जानते हुए कि वे एक बेहतर और प्रबुद्ध भविष्य की नींव रख रहे हैं। राममोहन राय धार्मिक सहिष्णुता के भी प्रबल और अविचल समर्थक थे। उन्होंने पाया कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच अक्सर अज्ञानता, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के कारण शत्रुता होती थी। उन्होंने अगस्त 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे पहले ब्रह्म सभा कहा जाता था, जिसका उद्देश्य एक ऐसे सार्वभौमिक धर्म को बढ़ावा देना था जो तर्क, नैतिकता, मानव प्रेम और सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों पर आधारित हो। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ईश्वर की अवधारणा पर जोर दिया, जिसे निर्गुण ब्रह्म कहा गया। उनके मन में यह तीव्र इच्छा थी कि सभी धर्मों के लोग शांति, सद्भाव और परस्पर सम्मान के साथ रहें। जब वे विभिन्न धर्मों के विद्वानों को एक साथ चर्चा करते देखते होंगे तो उन्हें एक गहरी संतुष्टि महसूस होती होगी, यह जानते हुए कि वे एकता और सार्वभौमिक भाईचारे की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांडों की भी आलोचना की और ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन बाइबल के नैतिक और दार्शनिक संदेशों की सराहना की। राजनीतिक रूप से भी राममोहन राय ने भारतीयों के अधिकारों के लिए निडरता से आवाज उठाई। उन्हें भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक भी माना जाता है। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया और सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार मांगा। उन्होंने कहा कि भारतीयों को भी प्रशासन में अधिक भागीदारी मिलनी चाहिए और उनके विचारों को सुना जाना चाहिए। उनके भीतर अपने देश के प्रति गहरा और सच्चा प्रेम था और उसके नागरिकों के लिए न्याय और सम्मान की भावना थी। वे यह नहीं देख सकते थे कि उनके देशवासियों को विदेशी शासकों द्वारा उपेक्षित किया जाए और उनके अधिकारों का हनन हो। उनके मन में अपने राष्ट्र के भविष्य को लेकर अटूट आशा और विश्वास था। वे भारत की स्वतंत्रता और उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, एक दोहरी लड़ाई लड़ते हुए, एक ब्रिटिश शासन से और दूसरी अपने ही देश के नागरिकों से जो अंधविश्वास और कुरीतियों में जकड़े थे। राजा राममोहन राय का जीवन एक निरंतर संघर्ष था। उन्हें अक्सर अपने ही समाज से तीव्र विरोध, आलोचना और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उनके विचारों को तत्कालीन रूढ़िवादी समाज में क्रांतिकारी, विध्वंसक और खतरनाक माना गया, लेकिन वे अपने सिद्धांतों पर अटल रहे, अपनी अंतरात्मा की आवाज को ही अपनी सबसे बड़ी मार्गदर्शक मानते हुए। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम भाग इंग्लैंड में बिताया, जहां वे भारतीय मामलों पर ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बातचीत करते रहे और भारत की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहे। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके निधन पर भारत ने एक महान सपूत, एक दूरदर्शी नेता और एक निस्वार्थ सुधारक खो दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है, प्रेरणा और मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में। राजा राममोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल अपने समय को गहनता से समझा, बल्कि भविष्य को भी स्पष्ट रूप से देखा। उन्होंने भारत को अंधविश्वासों, सामाजिक बुराइयों और अज्ञानता से मुक्त करके आधुनिकता, तर्कसंगतता और प्रगति की ओर ले जाने का सपना देखा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एक अकेला व्यक्ति भी समाज में कितना बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है, बशर्ते उसके भीतर असीम करुणा, अदम्य साहस, अकाट्य तर्क और अटूट दृढ़ संकल्प हो। उनके मानवीय आवेगों ने ही उन्हें एक दूरदर्शी सुधारक के रूप में अमर बना दिया।
आज भी जब हम सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, आधुनिक शिक्षा, धार्मिक सहिष्णुता और मानवाधिकारों की बात करते हैं, तो हमें राजा राम मोहन राय के अद्वितीय योगदान को याद करना चाहिए, जिन्होंने मानवीय भावनाओं के साथ एक बेहतर दुनिया का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें कभी भी अन्याय, अज्ञानता और रूढ़िवादिता के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि मानवीय मूल्यों और सच्चाई के लिए निरंतर संघर्ष करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। वे वास्तव में भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के निर्माता थे।